कक्षा की व्यंग्य रचना बस की यात्रा। सबसे पहले ये पता होना चाहिए बस की यात्रा के लेखक कौन है। बस की यात्रा के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के व्यंग्यकार रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने व्यंग्य, ठीक है, कैसे जाने जाते हैं, व्यंग्यकार, जिन्होंने अपनी रचना में, ठीक है, ऐसे रचनाकार जिन्होंने व्यंग्य को अपनी रचनाओं का एक विषय बनाया, विधा बनाया, और उन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं उनकी मोस्टली रचनाओं में व्यंग्य हैं। तो बस की यात्रा में कौन सा व्यंग्य है वो अभी हम करेंगे। पहले कहानी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको व्यंग्यात्मक भी समझ आएगा क्या व्यंग्य किया गया है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। 5 मित्रों की कहानी है, ठीक है। वो 5 मित्र तय करते हैं कि हम शाम 4 बजे की बस से चलें, और पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे बाद चलती है। किस जगह से चलती है? पन्ना से। कहाँ के लिए? सतना के लिए। ये कहाँ पर कौन से राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। इन 5 मित्रों ने सोचा कि हम सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, यानी कि जिनमें से 5 में से 2, 5 मित्रों में से 1 लेखक हो गए और 4 उसके मित्र हो गए, जिसमें से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। इसलिए वापसी का यह रास्ता अपनाना जरूरी था, क्योंकि ये शॉर्टकट था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते, यानी कि जो समझदार होंगे इस बस से सफर नहीं करेंगे। कारण क्या है? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं कि पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रास्ते में हम जब रात भर चलेंगे तो रास्ते में क्या हमें डाकू मिलेंगे? नहीं नहीं, एक बस डाकिन है। किसी ने कहा कि ये बस ही डाकुओं की तरह है, स्त्री है बस, यानी डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। लेखक ने जैसे ही बस को देखा तो उसके प्रति रेस्पेक्ट उसकी उमड़ पड़ी। क्यों? कारण, रेस्पेक्ट उमड़ने का कारण क्या था? खूब वयोवृद्ध थी, यानी कि बस बहुत अधिक बूढ़ी थी, जर्जर अवस्था में थी, टूटी फूटी अवस्था में थी। सदियों के अनुभव निशान लिए हुए थे, सदियों के, लगभग लग रहा था कि वो 100 साल के अनुभव लिए हुए हैं। कितने साल के? सदियां, 100 साल के अनुभव लिए हुए हैं। लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते थे, लोग इसलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते थे। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, क्योंकि कैसी थी बस? बूढ़ी थी, और बुढ़ापे के कारण यदि इस बस में बैठा जाता तो क्या इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। वृद्धावस्था में कष्ट क्यों होगा? क्योंकि बस कैसी थी? बूढ़ी थी, बिल्कुल जर्जर अवस्था में थी। यह बस पूजा के योग्य थी। जैसे हमारे भारत देश में माना जाता है बूढ़ों लोगों की सेवा करो, ऐसे ही लेखक के मन में आया कि ये बूढ़ी हो चुकी है बस, इसकी क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो किसने सोचा? लेखक ने कि इस पर सवार कैसे हो सकते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हिस्सेदार का मतलब हो गया पार्टनर। जो बस कंपनी थी उसके एक पार्टनर भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? तो लेखक ने उनसे पूछा कि यह बस चलती है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? तो उससे प्रश्न कर रहे हैं कि अपने आप चलती है। तो उस क्या हिस्सेदार ने क्या कहा? हाँ जी, और कैसे चलेगी? क्या अभिप्राय में था उसका कहने का? कि हाँ जी यह चलती है, इसको किसी के धक्के की जरूरत नहीं पड़ती। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? लेखक के मुंह से निकला, हैरानी की बात है, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, यानी कि जो मित्र थे आगे तू चल पीछे वो, एक दूसरे के आगे पीछे होने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है। क्या कहा उन्होंने? कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, यह बस अनुभव से युक्त है। नई नवीली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। जो नई नई बसें आती हैं वो विश्वास के पात्र के योग्य नहीं है, जबकि जो पुरानी बस है ये किसके? विश्वास के योग्य है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। ये बस कैसे लेकर जाएगी? जैसे माँ अपने बेटों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्यार से जाती है, उसी तरह ये माँ की तरह हमें बेटों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए।
जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। जैसे ही लेखक और उसके 4 मित्र किसमें बस में बैठ गए तो छोड़ने जो आए थे वो उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें अंतिम यात्रा के लिए विदा कर रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है। यानी कि क्या कहना चाहता था, आना जाना मतलब जन्म और मृत्यु तो इस संसार में लगी ही रहती हैं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। क्या कहते हैं कि जो आता है वो जाता है, चाहे राजा हो, चाहे क्या हो, गरीब हो, चाहे भिक्षा मांगने वाला हो, सभी इस संसार में आते हैं और इस संसार से वापस जाते हैं। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त का मतलब क्या होता है, साधन। ठीक है, आदमी को इस संसार से जाने के लिए एक साधन चाहिए। किसी को बीमारी का हो गया, किसी को एक्सीडेंट का, नहीं कोई ना कोई कारण होता है जिससे वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। उसी समय जो इंजन था वो अपने क्या किया, जैसे ही ड्राइवर ने स्टार्ट किया वो स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो। जैसे ही स्टार्ट किया गया तो लेखक और उसके मित्रों को ऐसे लगने लगा कि जैसे सारी की सारी बस ही इंजन बन गई हो। यानी कि सारे जितने भी सीट्स थी उसके नीचे से खट 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 की आवाज आने लगी। तो ऐसा लगने लगा हर एक सीट के नीचे इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं और इंजन के अंदर ही बैठे जो तेज तेज आवाजें आ रही हैं। कांच बहुत कम बचे थे। किसके कांच बहुत कम बचे थे? बस के कांच, यानी कि जो खिड़कियों पे कांच लगे थे वो बहुत कम थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था और जो बचे हुए कांच थे उनसे हमें बचना था। क्योंकि क्या हो सकता था, वो इतने हिल रहे थे कि लेखक और उसके मित्रों को, जो यात्री थे, उन्हें ऐसे लग रहा था कि यह कांच टूटकर हमारे ऊपर गिर जाएंगे। इनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। जैसे ही थोड़ी बस चलने लगी और हिलने लगे, क्या कांच जो खिड़कियां थी वो हिलने लगी, तो साथ जो मित्र थे और हम सारे के सारे खिड़की से दूर हट गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। मैंने अभी बताया आपको कि सीट के नीचे इंजन लग रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा तेज आवाज आ रही थी। इतनी तेज आवाज के कारण उन्हें लग रहा था हर एक सीट के नीचे जैसे इंजन हो। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। आपको पता ही होगा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 से 22 के बीच में, तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 में। तो लेखक को लगने लगा कि ये असहयोग आंदोलन के समय और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय क्या रही होगी? अवश्य ही जवान, यानी कि 1920 के समय में ये जवान होगी। बस बिल्कुल ठीक हालात में होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। जो बस का एक हिस्सा था, यानी कि कह सकते हैं कि खिड़कियां जो थी वो जो उसके किनारे बने हुए थे उनसे हट रही थी। जो सीट्स थी वो उनके जो क्या बनाए गए थे, जिस पर सीट रखी गई थी, ठीक है, वो क्या हो रही थी? अपने बेस से हट रही थी, बॉडी से हट रही थी। यानी कि सारे के सारे जो हिस्से थे एक दूसरे से सहयोग ना करके असहयोग कर रहे थे, यानी कि साथ नहीं दे रहे थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। पूरी की पूरी बस क्या कर रही थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, हड़ताल कर रही थी। सीट का बाड़ी से असहयोग चल रहा था। सीट किस पर रखी जाती है? बॉडी पर रखी जाती है, और जो सीट थी वो बॉडी से उसका साथ नहीं दे रही थी। यानी कि बॉडी के ऊपर जब सीट रखी जाती है उस सीट से हट जाती थी। क्या मतलब हो गया? जितने भी नट लगे हुए थे वो सारे के सारे हटे हुए थे। जैसे ही थोड़ा सा खड्डा आता तो क्या हो जाती? वो सीट उस बॉडी से हट जाती और हम क्या हो जाते? इधर उधर गिरने लग जाते। कभी लगता तो सीट बाड़ी को छोड़कर आगे निकल गई है, सीट क्या हो जाती? आगे की तरफ चली जाती। और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बाड़ी आगे भागी जा रही है, और कभी ऐसे लगने लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे जा रही है। यानी कई बार तो नीचे का बेस ही आगे खिसक जाता। 8-10 मील चलने पर सब भेदभाव, सारे जो भेदभाव थे वो समाप्त हो गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ये क्या कहना चाहते हैं कि जिस सीट पर वो बैठे थे थोड़ी समय के पश्चात क्या होती, जो आगे वाली सीट थी वो उन पर गिर जाती। तो उन्हें प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या जो सीट थी वो हमारे ऊपर गिर गई, वो हमारे ऊपर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। अचानक ही बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है।
ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नाली डालकर इंजन में भेजने लगा। ड्राइवर तो बड़ा परफेक्ट था। उसने क्या किया, पेट्रोल निकाला, उसे बगल में रखा, ठीक है, बाल्टी में किस में रखा, बाल्टी में पेट्रोल जितना भी था वो निकाला और उसे बगल में रखा और इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध का शीशी लगाती है, तो उसे क्या लग रहा था, इंजन को भी निकालेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। अब मुझे क्या लगने लगा, जैसे उसे लगा था कि पेट्रोल की डिग्गी में भी छेद हो गया है, उसने पेट्रोल निकालकर अपने बाल्टी में पेट्रोल डालकर अपने पास रख लिया है और इंजन में क्या नली से पेट्रोल देने लगा है। अब मुझे ये लगने का, इंजन भी निकालकर हिस्सेदार क्या करेगा, उसे गोद में रखेगा और उसे नली से पेट्रोल ऐसे पिलाएगा जैसे बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाते हैं। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। किसको, लेखक को। उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, लेखक को लग रहा था कि कहीं पर भी ब्रेक फेल हो सकती है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। जब रास्ते से जा रहे थे तो वो दृश्य बड़े मन को भाने वाले थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। ये हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। कौन समझ रहा था, लेखक। हर एक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। लेखक को क्या न करने लगता, अगर कोई व्यक्ति होता और बस ठीक होती तो क्या करता, इन नजारों को देखता आराम से। लेकिन लेखक क्या कर रहा था, इन पेड़ को, जो भी पेड़ आता उसे लगता कि अभी ब्रेक फेल हुई और जाकर हमारी बस उस पेड़ से टकरा जाएगी और वो क्या हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाते। लेखक ऐसे लगता है, लेखक और उसके मित्रों को आगे चलता, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। एक पेड़ निकलता तो कहता हो बच गए, और जैसे ही दूसरा पेड़ का इंतजार करता और दिखता तो लगता हे भगवान इससे बच जाए। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। जैसे ही लेखक और उसके मित्रों को झील दिखाई देती तो उसे लगता कि बस तो इसमें गिरेगी, ब्रेक फेल होगी और हम इस झील में गिरेंगे और हमारी बस इसमें गोता लगाने लग जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यानी कि बस तो कैसी है, बहुत अच्छी है। यह तो इत्तेफाक की बात है। शीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। यानी शीन मने थोड़ी सी चांदनी की। कैसी रातें होंगी, अंधेरी रातें। वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय दशा में लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। ठीक है ना, किससे तुलना की गई है, एक वृद्धा से जो क्या है, थक गई है चलने के कारण। ऐसे ही वो बस वृद्धा लग रही थी। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। किसको ग्लानि हो रही थी, हमें, लेखक और उसके मित्रों को, कि बेचारी पर इतनी बूढ़ी है, उस पर हम लदकर आ रहे हैं। अगर इसका प्राण अंत हो गया, यानी इसके प्राणों का अंत हो गया, तो इस बयाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। किसको, यानी कि इसको यहीं पर छोड़कर जाना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और उसे कुछ सुधारा, यानी ठीक किया। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। जैसे थोड़ा आगे चलने लगी उसकी चाल जो थी, गति थी, वो धीमी हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। यहाँ वृद्धा किसके लिए प्रयोग किया गया, बस के लिए। आंखों की ज्योति जाने लगी मतलब जो उसकी लाइट्स थी वो कम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। चांदना जो थोड़ा सा चांदना था उसमें वो रास्ता ढूंढ कर रेंगना मतलब धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपना तो वह उम्र ही नहीं रही। क्या करती, आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो ये वृद्धा क्या करती, कौन सी वृद्धा, बस ये एकदम किनारे खड़ी हो जाती और उस जाने वाली जो गाड़ी थी उसे कहती जाओ बेटी, हम तो क्या है, अपना तो यह उम्र ही नहीं रही कि हम तेज गति से आगे तुम्हारे निकल जाए। यानी कि बस कैसे चल रही थी, बिल्कुल ही धीमी गति से। साइकिल जो चलाते हैं वो भी आगे निकल जाए, बस इतनी धीमी गति से चल रही थी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। क्यों देखा अभी पता चलेगा।
वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ब्रेक नहीं है इसकी, ठीक है ना, टायर के घिसे हुए हैं, कहीं पे भी टायर क्या हो सकते हैं, फट सकते हैं और बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। फिर भी वो हिस्सेदार की हिम्मत थी, वो इस गाड़ी में सफर करते। उस सर की ऐसी भावना दुर्लभ है, त्याग की, अपने प्राणों को त्याग करने की जो उनकी भावना थी वो मिलना बड़ा कठिन है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। किसके लिए आया है? जो हिस्सेदार साहब थे, वो बलिदान देना चाहते हैं अपने जीवन का, ठीक है ना, जो यात्रा कर रहे हैं इस बस में हर रोज। हिस्सेदार साहब इस बस में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं यात्रियों को, तो बलिदान करने की उनकी भावना है, जो उसे देखकर लेखक को ऐसे लगने लगा कि इन्हें तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन में होना चाहिए था, तो वहां बलिदान इनका कोई ना कोई बेनिफिट हो जाता। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। तो देवता बाहें पसारे इसका इंतजार करते, उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर क्या नहीं बदला, टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी और कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को परिहान करने जाना है। किसका था? क्योंकि गाड़ी बस कैसे चल रही थी? बिल्कुल ही धीमी गति से। मैंने आपको बताया कि इतनी धीमी गति से चल रही थी कि साइकिल वाला भी आगे निकल जाता था। तो लेखक और उसके मित्रों ने सुबह तक पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के साथ साथ उन्होंने तो अपने जिंदगी में इस बस से कहीं और जाने की उम्मीद ही छोड़ दी। तो उन्हें लगा था कि इस लोक से ही, संसार से ही इस बस से प्रयाण करेंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी जो थी, बेचैनी थी, जो तनाव था, टेंशन थी, वो खत्म हो गई कि हमें काम पर पहुंचना, वो सब समाप्त हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। हमें लगने लगा कि हम जो सारे के सारे जो मित्र थे और लेखक था, वो आराम से इस बस में बैठ गए और सोचने लगे कि हम जल्दी तो पहुंच ही नहीं सकते, हम तो पहुंच ही नहीं सकते। इसी कारण वे इत्मीनान से बैठ गए और चिंता जो थी उनकी और ऑफिस में पहुंचने की या किसी स्थान पर पहुंचने की, वो समाप्त हो गई और उनका हंसी मजाक आरंभ हो गया। और यहाँ पर मैंने आपको कहा कि व्यंग्य किया गया है। किन पर व्यंग्य किया है लेखक ने पुरानी बसों को सड़कों पर चलाने वाले मालिकों पर व्यंग्य किए हैं, जो जानते हैं कि क्या है कि बस बिल्कुल खराब अवस्था में है, फिर भी वो बस क्या करते हैं, मालिक ऐसी बसों को सड़कों पर उतारते हैं और इस किसके लोगों के, जो बैठ रहे हैं यात्री, उनके जीवन को खतरे में डालते हैं। यही इसका व्यंग्य है।